40 दिन हो गए और सच बताऊँ हर दिन मोटिवेशन नहीं होता, कभी कभी बॉडी भी थकी हुई होती है, कभी दिमाग। लेकिन एक चीज़ समझ में आ गई है, अगर इज्जत चाहिए तो प्रोसेस पर आपको भरोसा करना पड़ेगा, ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, बाकी नहीं बढ़ पाओगे। आज दो बॉडी है, देखता वर्कआउट सबसे टफ लगता है, लेकिन इस दिन सबसे ज़्यादा अपनी लिमिट टेस्ट होती है और सबसे ज़्यादा अच्छे से बॉडी ट्रेन होती है। तो तो कभी भी स्पीड नहीं रहना चाहिए। ये सब आप वीडियो में आगे देखने आए हो, जो मैंने अभी एक्सरसाइज आपको दिखाया हूँ। एकदम बैक टू फिट सीज डे 40। हर दिन एक नया चेंज है और आज का मिशन है डेट तो स्टोन बनाना। प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा, देखते डेट तो ऐसे स्टोन करते और अच्छे से ट्रेन करना है। आज हमारी पहली एक्सरसाइज है फ्रंट स्क्वाट। स्टैंड और बेंच दोनों का इम्प्रूवमेंट होता है और डेट तो अच्छे से स्टोन बनाता है। तो फ्रंट स्क्वाट हमेशा करते रहना चाहिए, अच्छे से इम्प्रूवमेंट मिलता है और प्रोसेस आगे बढ़ती रहती है। तो आप भी मेरी तरह वर्कआउट के बीच में डीप पहनते हो तो वर्कआउट खत्म होते ही का तो डीप तो लूज कर दो और फिर उसे निकाल दो। फिर मैंने किया है बर्डेरियन स्पीड टॉर्च। ये एक्सरसाइज डेट तो अलग लेवल पे ही चेंज करती है और डेट तो बहुत ही तगड़ा और स्ट्रॉन्ग बनाती है। तो ये एक करनी चाहिए एक्सरसाइज में, बहुत ही मज़ा आता है और अच्छे से डेट ट्रेन होता है। मैंने भी इसे लास्ट 2 वीक से इस एक्सरसाइज में ऐड किया हुआ है। सिर्फ अभी तो 2 ही एक्सरसाइज थी और पसीना देखो इतना आ रहा है, पूरा बॉडी पसीने से भीग रहा है और शोल्डर का शेप अब अच्छे से दिख रहा है। मज़ा आया है शोल्डर का शेप देखने में। फिर मैंने हिप थ्रस्ट दिया हुआ है। दूस और लोअर बॉडी पावर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है और दूस तो बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन करती है, ताकि आप लोअर बॉडी अच्छे से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बना सको। डेट दिया हुआ है। हैमस्ट्रिंग तो आइसोलेट करने के लिए ये सबसे बेस्ट और बढ़िया एक्सरसाइज है और हैमस्ट्रिंग तो बहुत ही अच्छे से ट्रेन करती है और हैमस्ट्रिंग तो तगड़ा और पावरफुल बनाती है। मैंने डबल स्क्वाट दिया हुआ है। इंडोरेंस और फॉर्म तो मेंटेन करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज में से ये थे और अच्छे से डेट तो ट्रेन भी करती है और धीरे धीरे अच्छा तगड़ा और बढ़िया बनाती है। फिर मैंने सीटेड काफ होती है। मशीन में मज़ा नहीं आता, इसलिए मैं ऐसे बैठते ही डंबल से रात करता हूँ। तो इन्हों नहीं करना चाहिए, टोटी हमारे शरीर का दूसरा हाथ बोया जाता है। काप तो टोटी और हत्तर पवा तो ऊपर की ओर फेंकता है। फिर मैंने टो एस दिया हुआ है, जिसे रिवर्स काप्टर भी कहते हैं। इसे भी बहुत मज़े से ट्रेन किया जाता है और अच्छे से बॉडी अच्छी लगती है। अब वर्कआउट के बाद थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तो बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो रही है। मैं डूइंग एक्सरसाइज 2 से 3 लीटर पानी पीता हूँ। एक बात सच बताऊँ दोस्तों, आपको दौड़ पसंद तो आना था, आप अपने आप तो पसंद करो, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपने आप से पार हो, अपने आप में हो और अपने आप पे भरोसा हो, करते हो, कॉन्फिडेंस बढ़ाते हो। आप तो जैसा दिखना हो ऐसे दिखते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। दो तो आप कहाँ देते हो कैसे देते हो। आप तो एक्सरसाइज 20 मिनट कार्डियो में आज मैंने 10 में किया हुआ है। वर्कआउट के बाद 20 मिनट कार्डियो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इम्पोर्टेंट होता है। मैं एक दिन कार्डियो तो नहीं देता, आफ्टर वर्कआउट हमेशा 10 से 15 मिनट तभी 20 मिनट कार्डियो करता रहता हूँ और आज मैंने 10 मिनट टॉस देने दिया है। वर्कआउट के बाद अब थोड़ी बॉडी पोचिंग कर देते हैं, बॉडी को फ्रेश कर देते हैं, काफ़ी अच्छा लगे हमें भी और बॉडी थोड़ी स्ट्रॉन्ग भी हो जाए। अपर बॉडी नहीं है पर भी मैं अपर बॉडी तो अभी फेस करा हुआ दिखा और देखो शोल्डर का शेप इतना बढ़िया दिखा है और बाइसेप में पंप भी अब अच्छे दिखा है, जबकि बाइसेप ट्रेन भी नहीं किया हुआ है मैंने आज। और अब धीरे धीरे शोल्डर और चेस्ट का शेप आने लगा है, बाइसेप में थोड़ा सा पंप भी दिख रहा है और बॉडी शेप में आने लगी है, थोड़ा पोडियस तो दिख रहा है। अब ये मुझे लगता था इज्जत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अब समझ में आया है कि बॉडी तो चेंज होने में टाइम लगता है। अगर हर दिन सिर्फ इज्जत देखूंगा तो डिमोटिवेट हो जाऊंगा, लेकिन अगर प्रोसेस तो एंजॉय करते रहूँगा तो इज्जत छूट आ जाएगा। बस उठना नहीं है, अपने आप पे प्रोग्रेस करते रहना है, काम करते रहना है। अब धीरे धीरे बॉडी शेप में तो आने लगी, अच्छे से दिख भी रहा है, सिर्फ यही नहीं दिख रहा। ये था हमारा डे 40। अगर आप भी अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट करना चाहते हो तो ऑलरेडी स्टडर कर रहे हो तो आज रखो, ट्रस्ट द प्रोसेस पे आपको भरोसा करना है और काम करते रहना है। धीरे धीरे रिजल्ट मिलता है, एक साथ नहीं मिलता। मिलते हैं डे 41 में। बाय बाय।